ऐसे हजारों किसान हैं जिनको लूट लिया है, इनको मुआवजा कौन देगा? मैं, यदि ये किसान तैयार होंगे तो मैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की शरण में इन किसानों को ले जाऊंगा, क्योंकि ये कंपनी ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि नौकरशाही नहीं चाहती ये सुधर जाए, और सबसे बड़ा नहीं चाहती क्या, क्षेत्र का मुखिया बना बैठा जो। ये हमारा ट्यूबवेल है, और वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है किसान भाइयों के हमें दिखाना है, हमें सच्चाई उस कंपनी की दिखाना है, उस राजनीति की दिखाना है, उस नौकरशाही की दिखाना है जो जानबूझकर किसानों के पेट में लात मारता है, किसानों को मौत की जगह भेजता है। देखिए कोमल विश्वकर्मा की 10 से लगभग 15 एकड़ जमीन तो गई है, और हमारी देखिए 10 से 15 एकड़। किसान एक कौन से खेत में है अपन? महंगवाहार के। कई की फसल बोई है? मक्का की। मक्का की फसल कितनी तारीख में बो गई? 18 तारीख। 18 जून। अच्छा, 18 जून की बोनी। एक कमजोर लग रही फसल 18 जून के हिसाब से। हाँ। क्या कारण है? खाद की वजह है। मतलब जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि और कितने एकड़ में भैया आपने? 14 एकड़। सब में खाद DAP नहीं डाला? नहीं डाला। अच्छा, ये कहाँ से मिला था आपको खाद? सोसाइटी से। अच्छा, सभी फसलें ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, तो ये बताओ, मैं बसंत राय, अपने खेत की हमारा महंगवाहार में खसरा नंबर 24/1, 24/2 हमारा है। हाँ। आपका हमसे लगा हुआ है खेत? लगा हुआ। संगे अपनी बोनी भाई। हाँ। मतलब सूखे में। हाँ। पानी गिरा जब सबकी जमी। तो हमने डाला DAP, आपने डाला ये। हाँ। बीज वही लाए, संगे बीज लाए अपन, और हाँ। संगे दवाई लाए, दवाई लाए, नींदानाशक कीटनाशक संग दवाई लाए। अब साथियों, ये इनकी हरकतें बताते हैं खाद वालों की। हम बसंत राय, महंगवाहार, खसरा नंबर 24/1, 24/2 दिखाते हैं इनको। चलो आप आगे दिखाओ। 24/1, 24/2 बसंत राय का खेत। देखिए किसान भाइयों और जनता जनार्दन, एक गरीब, एक किसान कोमल विश्वकर्मा, जिसकी हालत देखिए। हालत वजह ये है कि जो DAP खाद ना दिया गया, किसान की माने तो ये लोकल खाद जो ये बताते हैं कि ग्रोमोर के नाम से इनको क्या बोल के दिया गया आपको? ग्रोमोर है। कहाँ से लाए थे? सोसाइटी। कौन गांव की सोसाइटी? कोंड़ता पेपरिया। सोसाइटी वालों की गलती नहीं है, जो कंपनियां भिजवा रही उनकी हकीकत हम आपको बताते हैं। देखिए बेचारी सोसाइटी वाले क्या करें। अब आगे चलते हैं। अब बसंत राय का खेत बताओ कहाँ है? हमसे लगा हुआ है आगे जी, वो है आगे। हम अपना खेत दिखाते हैं। देखिए कोमल भाई साहब का खेत है। ऐसी 15 एकड़ में इनकी मक्का ऐसा ही है कि वो अच्छी है? ऐसा ही है। देखिए ये मक्का 18 तारीख की बोनी है, और हम आपको 18 तारीख की दूसरी बोनी दिखवाते हैं। इसी खेत यही बीज और यही दवा डली है। अच्छा, कौन है बसंत राय की मक्का? ये है, ये बाजू से लगा है। ये बीज एक ही है? एक ही बीज है? एक ही बीज, और एक ही जगह से आया है? एक ही जगह से। सिर्फ खाद अलग अलग डला? खाद अलग अलग। खेत एक ही है? एक ही है। अच्छा, देखिए साथियों, कितने एकड़ में बताइए आपने बोला है? 12-14 एकड़ में। हाँ, दिक्कत नहीं है, तुम तो बोले जा। देखो, जिलाधीश महोदय और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और मध्य प्रदेश का मुखिया आदरणीय मोहन यादव, देखे वीडियो, देखिए लूट लिया किसानों को। और किसान तो मर ही रहा, लेकिन जो मध्य प्रदेश के खजाने में आ जानी थी उससे फड़क है। और एक कोमल विश्वकर्मा की बात नहीं है, ये हजारों लाखों किसानों को ये चूना लगाया गया है। जब आपने वो खाद डाला है तो घुरा है वो खाद जमीन में? नहीं है। नहीं घुरा। चलो अब बसंत राय की मकान दिखाते हैं। मैं बसंत राय, इनकी मकान आखिरी खेत में देखते चलते हैं। जी इन्हीं की है। इस प्रकार से अब हम देखिए साथियों, कोमल विश्वकर्मा से हम चलते हैं अब अपने खेत में। अभी आ गए हम अपने खेत में, कैमरा घुमाते हैं।
देखिए ये है हमारी मक्का। बीज एक ही दिन की बोनी है। अब चलो कैसी है ये मक्का? बढ़िया है, दिल खुश हो जाता है जब मक्का देख के। क्या हो जाता है? दिल खुश हो जाता है। और हम अपने खेत तरफ देखते हैं तो रो आता है कि क्या। चलो देखिए साथियों, कभी इस खेत में कम फसल नहीं हुई। हमारे मेड़ादाई किसान हैं, हमारे खेत से अच्छी फसल होती रही। सिर्फ इसी वर्ष पता नहीं यहाँ कंपनियों ने लूट लिया। ये दिखाते हम 6 एकड़ है। ये रकबा है साथियों महंगवाहर 24/1 24/2। देखिए ये बसंत राय और फिर मेरी माँ देश रानी राय के नाम पर है 24/1 24/2 महंगवाहार। देखिए साथियों अब हम बीच खेत में आ गए। ये है किसान, जाओ वहाँ पे देखिए एक ही दिना की बोनी। और इनका खेत ढागड़ है ना? आपके यहाँ तो पानी नहीं रुकता, और इनमें तो रुकता है। इनमें थोड़ी बहुत भर जाती ना, फिर निकलता है। देखिए इनमें पानी भर जाता है और फिर निकासी की व्यवस्था है। और कोमल भाई साहब के खेत में पानी नहीं, ढागड़ है पूरा। हम अब आखिरी तरफ ही चलते हैं। ये ज़रूर गौर करें, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कुछ हम, ये हमारा ट्यूबवेल है और वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है किसान भाइयों के हमें दिखाना है। हमें सच्चाई उस कंपनी की दिखाना है, उस राजनीति की दिखाना है, उस नौकरशाही की दिखाना है जो जानबूझकर किसानों के पेट में लात मारता है, किसानों को मौत की जगह भेजता है। देखिए कोमल विश्वकर्मा की 10 से लगभग 15 एकड़ ज़मीन तो गई है, और हमारी देखिए 10 से 15 एकड़ ज़मीन। फर्क क्या है? कोमल विश्वकर्मा ने एक ही दुकान से बीज हम लोगों ने खरीदा, रहली से एक ही जगह से दवाई खरीदी, एक ही जगह से हम लोगों ने पंप से दवाई डलवाई है, और एक ही जगह से यूरिया डला है। सिर्फ डला है तो क्या? ग्रोमर। आपने ग्रोमर डाला, मैंने डीएपी डाला। इनको ग्रोमर बताया गया है, वो मेरे हिसाब से बकरी की लेड़ी है या मुर्गी दाना है। और हम चैलेंज उस कंपनी को करते हैं। अब आगे दिखाते हैं हम अपना खेत। और ऐसा नहीं एक खेत में हम एक जगह आपको दिखाते हूँ जहाँ ये सनातनी लोग सनातनियों को लूटती हैं। कहना पड़ता है किस प्रकार से। देखिए हम महंगवाहार में घूम रहे हैं अपने, कितनी बड़ी मक्का हो गई। देखिए हमारे कोमल विश्वकर्मा जी किसान हैं, जिनके साथ इनने धोखा किया है, वो हैं आज हमारे खेत में। हम लोग मेड़ादाई के किसान हैं और हम सच दिखाना चाहते हैं। देखिए पूरा खेत कितना अच्छा है, सिर्फ कारण डीएपी। देखिए यहाँ धान बोई है। देखिए ये जो झील दिख रही है, लमान का पानी आता रहा ना 10 दिन, तो भी मक्का कोमल भाई साहब के खेत से दुगने अच्छी है। ये जो एक परेना जगह 20 फुट जगह में पानी ऊपर के खेत का 10-15 दिन चलता रहा। देखिए साथियों, तो भी यहाँ 15 दिन पानी बहता रहा। यहाँ ये 20-25 फुट चौड़ी जगह में, तो भी भाई साहब से अच्छी है, दुगनी अच्छी है। देखिए साथियों, इस प्रकार से दुख होता है, परमात्मा भी दुखित होता होगा ऐसे कारनामों से। ये क्या करेंगे? सनातनी नाम कहते हैं, पूजा पाठ का काम बताते हैं और लूटते हम लोगों हैं। हम सनातनी लोग दुखी हैं। एक कंपनियों से हर जगह लूट मार चलती है। देखिए यहाँ तक कि 7 से 8 फुट हो गई मक्का। देखिए ये पूरा ये स्थिति है, कहीं कहीं बाल भी निकल आए हैं।
और इनकी मक्का देखिए, जबकि इस खेत से अच्छा खेत मक्का के लिए कोमल भाई साहब का है। देखिए अब हम दो शब्द उन, देखिए साथियों, हम दिखाना उन, कहना चाहिए धर्म के गद्दार, इंसानियत के गद्दार और हमारे बच्चों के गद्दार हम कहेंगे और सभी किसान कहेंगे। खाद बिकवा रहे नकली और भोगना हम जैसे किसानों को पड़ रहा है। कोमल विश्वकर्मा ने डाला है वो नकली खाद जो काम नहीं किया और हमने डाला है डीएपी। हम उन्हीं से पूछते हैं इस किसान, इस खाद को क्या कहेंगे। अब भाई साहब से हम पूछेंगे, जो आपने खाद डाला है इसको क्या कहोगे आप? नकली खाद। क्यों कह रहे हो नकली खाद? जब काम ही नहीं किया तो नकली तो कहेंगे। कितना लास्ट लगेगा आपको? कम से कम 4-5 लाख का। साथियों, जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि और जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय देखें और ऐसे किसानों को, मात्र कोमल विश्वकर्मा जी की बात नहीं है, ऐसे हजारों किसान हैं जिनको लूट लिया है। इनको मुआवजा कौन देगा? मैं, यदि ये किसान तैयार होंगे तो मैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की शरण में इन किसानों को ले जाऊंगा, क्योंकि ये कंपनी ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि नौकरशाही नहीं चाहती ये सुधर जाए और सबसे बड़ा नहीं चाहती क्या, क्षेत्र का मुखिया बना बैठा जो न नौकरशाही बेचारी क्या करे, उसको दबा देते हैं क्या? ऐसी कौन सी चीज मिलती है? तुम्हें भगवान से डरना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और सावन मास के पवित्र दिनों में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान शंकर आपके जीवन में खुशहाली दे, यही किसान की तरफ से हम किसान आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में खुशियां भर दे। जय हिंद। क्या कहना चाहते हो और किसानों से? किसानों से क्या कहना चाहते हो? अपना दर्द कि भाई हमारा दर्द है। जब ये खाद देते हैं कि सही है और काम नहीं कर रहा तो नुकसान कौन को देना चाहिए? कंपनी वाले को देना चाहिए। देना चाहिए।